अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के अंदर या अगर आप दुनिया में किसी भी हिस्से में हैं तो आपने सैलरी निगोशिएशन जो है वो कैसे करनी होती हैं। तो इसमें हम दो तीन डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। एक केस ये है कि ऑन जॉब होते हुए आप सैलरी निगोशिएशन करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, नई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको कैसे सैलरी निगोशिएशन करनी चाहिए, और ये दो चीज़ें जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, लेट्स से अगर आप ऑन जॉब हैं तो जर्मनी के अंदर स्पेसिफिकली ये होता है कि हर साल एक दफ़ा जो है वो मिटाबाटा गशप्रश होती है, जिसके अंदर आपको जिसको एम्प्लॉई डिस्कशन भी या मीटिंग भी कहते हैं। उसके अंदर आपको पूरे साल का रिकैप किया जाता है, आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है और अगले साल का प्लान किया जाता है। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको सैलरी रेस चाहिए या आपको लगता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो इनफ नहीं है। तो यहाँ पे मेरी टिप ये है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपको और जॉब्स मिल सकती हैं या आपने और जॉब देखी हुई हैं, तो बेहतर है कि आप पहले कोई जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह करके उन्हीं दिनों के अंदर जो है ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देख लें, आपके पास हो, और उसकी बेस के ऊपर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि आपको इससे ज़्यादा ऑफ़र हो रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये कि जनरली जो है कंपनीज खुद ब खुद आपकी सैलरीज जो है वो रेज़ नहीं करती, अगर करती भी है तो बहुत माइनर से करती हैं, वो इतना माइनर होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सैलरी रेज़ हुई है। तो अगर आप वाकई सैलरी को एक अच्छा रेज़ आप चाहते हैं कि मिले, तो उसके लिए यही जो है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव जॉब होनी चाहिए। वरना जनरली कंपनीज़ जो हैं वो आपको इतना ज़्यादा सैलरी रेज़ जो है वो नहीं करती, क्योंकि वो ये समझ रही होती हैं कि आप खुश हैं, आप सैलरी के साथ खुश हैं, आप हमारे पास खुश हैं, तो वो इस चीज़ को इस तरह से लेती हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर डेफिनेटली आप निगोशिएशंस जब करते हैं तो उसके अंदर आप सैलरी अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बता सकते हैं, और अगर आप पूछा जाए कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों है तो उसकी आप रीजनिंग दे सकते हैं। जर्मनी के अंदर अगर जब आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बता देते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत रेयर होगा कि कोई इसके ऊपर आपके ऊपर डिस्कशन करें। इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है और उनका बजट जो है वो मीट नहीं कर रहा आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको एडजस्ट कर लें क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, और फिर आप देख सकते हैं कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप ये देखते हैं कि आपके पास और ऑप्शंस क्या हैं, दूसरी कंपनीज़ के साथ भी आपकी चल रहे होते हैं डिस्कशंस वगैरह। तो ये आपने देखना होता है कि आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, कंपनी, उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी जो मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्दर जब आप उस कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपको फर्दर अगली जॉब्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना होता है कि कंपनी इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है या वर्क इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। अगर आप जर्मनी के अंदर रहते हैं और जॉब कर रहे हैं और आप जॉब के अंदर एक अच्छा जो है वो मल्टीप्लायर देखना चाहते हैं, तो वो जो है वो उसी जॉब के अंदर रहते हुए इंतहाई इम्पॉसिबल है। मैं 99% आपको कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जॉब स्विच करनी पड़ेगी। तो जॉब स्विच जो है वो ही बेसिकली आपको एक अच्छा मल्टीप्लायर दे सकता है, और समटाइम्स आप 10 to 20,000 यूरोज़ जो है वो ऊपर जा सकते हैं अगर आप अच्छी निगोशिएट करते हैं, अच्छी कंपनीज़ के साथ बातचीत करते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या फाइनल अपने सेमेस्टर्स के अंदर है, उनके लिए मेरी टिप ये है कि आप पहली कंपनी जो है वो कोई भी अच्छी सी कंपनी देख लें। बेशक बेशक बहुत अच्छी कंपनी ना हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जॉब चाहिए होती है, तो आप उसके साथ जॉब करें 1 से 2 साल, 2 साल तो ज़रूर करें, मेरी रिकमेंडेशन ये। तो उसके बाद अगली 2-3 जॉब्स जो हैं वो 1.5 से 2 साल के अरसे के अंदर, या साल से ऊपर थोड़ा सा, 1.5 साल तकरीबन मेरा बड़ा अच्छा टाइम होता है। उसके बाद आप स्विच करते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी जो है एक अच्छी सैलरी के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर आप साल से कम अरसे के अंदर स्विच करते हो और 2-3 स्विच करते हो तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके सीवी के ऊपर। क्योंकि जब सीवी आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने रिसेंटली किन कंपनीज़ के साथ काम किया और कितनी ड्यूरेशन आपने उनके साथ काम किया, कितना अरसा काम किया। 1.5 से 2 साल किसी भी कंपनी के साथ अगर आपने काम किया हो तो बड़ा अच्छा, उसको एक हेल्दी जो है वो देखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा अरसा भी अगर आपने काम किया हो और बार बार किया हो तो उसको भी ठीक ही देखा जाता है, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। बेसिकली आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है, पहली जॉब करें 2 से 3 साल,
उसके बाद 1.5 साल बाद पहला स्विच, 1.5 साल बाद दूसरा स्विच, 2 साल बाद तीसरा स्विच, 2-3 स्विच करने के बाद फिर आपको डेफिनेटली ऐसी जगह पे आप पहुंच जाएंगे जहां पे आपको एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी पोजीशन आपको मिल जाएगी। जर्मनी में जो सैलरीज हैं वो पोजीशन से के हिसाब से मिलती हैं। इसमें डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो पोजीशन है उसके लिए पहले से बजट एलोकेटेड होता है कि इसके अंदर तकरीबन इतनी जो सैलरी है वो आपको देंगे। तो पोजीशंस जो हैं वो आप टारगेट करें अगर आप सैलरीज अच्छी चाहते हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही काम करेंगे तो उसकी एक ब्रैकेट है, एक विंडो है जिसके अंदर आप रह सकते हैं, उसके आखिर तक पहुंच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर उससे सैलरी चाहते हैं तो फिर आपको सॉफ्टवेयर टीम लीड या इस तरह के जो दूसरे रोल्स हैं उसके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट जो है जर्मन वो पसंद करते हैं कि वो जर्मन स्पीकिंग लोग हों, तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैनेजमेंट में आना चाहते हैं। और वो भी एक लेवल तक है, उसके बाद की जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है उसके अंदर जाने के लिए आपको बहुत ही नेटिव स्पीकर आपको होना चाहिए, तब भी आप उसमें जा सकते हैं, वरना उसमें भी जो है ना सैचुरेशन हो जाती है। तो ये थोड़ी काइंड ऑफ बैड न्यूज़ है जर्मनी के अंदर कि यहाँ पे इस तरह से इन्वायरमेंट ओपन नहीं है जैसे यूएसए या यूके में है कि हर किस्म का बंदा, क्योंकि वहाँ पे एक लैंग्वेज इंग्लिश होती है और हर बंदा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है और उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप जो है वो मैनेजमेंट के अंदर बहुत ऊपर के लेवल तक नहीं आ सकते। आपने देखा होगा कि जर्मन कंपनीज़ के अंदर आपको कहीं भी जो है वो फॉरेनर्स नज़र नहीं आएंगे एज अ सीईओ वगैरह, इस लेवल इस पोजीशन के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जर्मन्स नज़र आएंगे। जर्मनी के अंदर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इंफॉर्मेटिक जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड भी जॉब्स हैं लेकिन रिलेटिवली कम है, और इस तरह जो दूसरी फील्ड्स हैं उसके अंदर फिर बतदरीज जो है रिलेटिवली जॉब्स ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तो जर्मनी के अंदर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जॉब्स जो हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सरप्लस में और बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाती है। मैं बेसिकली ख़ुद चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आपका सीवी आता है तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग हेड होता है या जो भी रिलेटिवली डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि आपके सीवी के अंदर जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं वो ये है कि आपने लास्ट किस कंपनी के साथ काम किया, किस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या है। सबसे पहले आपकी सॉफ्ट स्किल्स देखी जाती हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपकी टीम इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो सीवी में नज़र आ जाती हैं और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, तो उसके लिए वो डेफिनेटली वो इंटरव्यू करते हैं। टेक्निकल स्किल्स भी मैटर करती हैं लेकिन इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको काम करना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करती हैं। इंटरव्यू के अंदर कैसे परफॉर्म करना होता है इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपने कौन सी चीज़ें जो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।